तरह से हम लोग वेक्टर v को जो भी है एक पोटेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, और ये दोनों पोटेंशियल को मिला के साथ में बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। और इसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जितनी चीजें पढ़ते हैं सभी को इन दो पोटेंशियल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल पार्टिकल। ठीक है, हम लोग ये पोटेंशियल v के बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है, ये जो है इसका जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का जो नियम है वो क्या बोलता है कि डेल डॉट वेक्टर v इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अर्थात वेक्टर v का जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। वेक्टर v का डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी राशि, और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी राशि का किसी कर्ल का डाइवर्जेंस हम लोग निकालें। ये कर्ल है, ठीक है, कर्ल ऑफ वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का कर्ल निकालें और उसका डाइवर्जेंस निकालें तो भी वो 0 होता है। ठीक है, और ये वेक्टर v के डाइवर्जेंस का वैल्यू भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और किसी कर्ल का भी डाइवर्जेंस क्या होता है, 0 होता है। अगर यहाँ से हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग पाएंगे कि जो वेक्टर v होता है वो किसके बराबर होता है, डेल क्रॉस वेक्टर ए, किसी राशि के कर्ल के बराबर होता है। ठीक है, और इसी राशि ए को कहा जाता है वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है v, इसी तरह से वेक्टर पोटेंशियल होता है वेक्टर e। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि वेक्टर v किसी राशि वेक्टर a का कर्ल के बराबर होता है। ठीक है, और वेक्टर v किसके बराबर हो जाएगा, डेल मतलब वेक्टर v इक्वल टू डेल क्रॉस वेक्टर a होता है। ठीक है, जहाँ पे a को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, चुंबकीय सदिश विभव कहते हैं। ठीक है, स्थायी क्षेत्र के लिए जो है डेल डॉट ए का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और कार्तीय निर्देशांकों में, जैसे कार्तीय निर्देशांक में क्या हो जाएगा, डेल टू वेक्टर ए इक्वल टू माइनस म्यू 0 वेक्टर ए होता है। ठीक है, ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइसन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये पॉइसन इक्वेशन होता है डेल टू वेक्टर ए इक्वल टू माइनस म्यू ए। ठीक है, तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ये जो है पॉइसन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस इक्वेशन का जो हल है, वेक्टर ए का वैल्यू मिलता है, ठीक है, म्यू 0/4 पाई इंटीग्रेशन ए करेंट डेंसिटी आर डैश बाई मॉड ऑफ आर, और यहाँ पे थीटा हो। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वेक्टर ए का वैल्यू मिलेगा। जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होता है वो हमेशा धारा प्रवाही दिशा में होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में सदिश विभव वेक्टर ए का वैल्यू होता है। ठीक है, और एक रिलेशन होता है इसमें, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए डॉट डीएल का जो वैल्यू है वो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी ए के बराबर होता है। ठीक है, और इसे हम लोग, ये किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। तो ये होता है हम लोग का मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। जो हम लोग के पास पोटेंशियल जो भी था, ठीक है, इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, और हम लोग को क्या मिलता है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। जो पोटेंशियल भी होता है वो स्टैटिक फील्ड के लिए होता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल होता है इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो फाई होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी जो नॉन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लिए भी वैलिड होता है। ठीक है, जो मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन है उससे हम लोग जानते हैं कि डेल क्रॉस वेक्टर ई का जो वैल्यू होता है वो माइनस डेल वेक्टर डी बाई डेल टी के बराबर होता है। ठीक है, तो डेल क्रॉस वेक्टर ई को क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल टी डेल क्रॉस वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल क्रॉस वेक्टर ए प्लस डेल वेक्टर ए बाई डेल टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि अगर इसे हम लोग लिखना चाहें, क्योंकि ये डेल क्रॉस ई को, अगर इसका वैल्यू 0 होता है इसीलिए हम लोग इसे एक वेक्टर v के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल के फॉर्म में। यानी कि अब यहाँ पे ये जो राशि वेक्टर ई ना होके वेक्टर ई प्लस डेल वेक्टर ए बाई डेल टी का जो वैल्यू है, ठीक है, ये पूरा वैल्यू ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डेल वेक्टर फाइव के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसी फाइव को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय सदिश विभव कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, वेक्टर ए जो था हम लोग का क्या था,
सदिश विभव था, ठीक है। वेक्टर पोटेंशियल था और ये क्या है, स्केलर पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो है हम लोग को दो पोटेंशियल मिल गए, वेक्टर ए जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर पोटेंशियल बोलेंगे, और फाई जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। ये हम लोग का दो पोटेंशियल है। और इन्हीं दो पोटेंशियल के टर्म में हम लोग सभी चीजों को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्षेत्रों एवं समीकरणों को ए तथा फाई के पदों में व्यक्त किया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फार्मूलेशन बोलते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इन पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला तो जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी होता है, ये क्या होता है, डेल क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। और जो फील्ड वेक्टर ई होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस डेल फाई, माइनस डेल वेक्टर ए बाई डेल। यहाँ पे फाई क्या है, स्केलर पोटेंशियल, और वेक्टर ए क्या है, वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल वेक्टर ए बाई डेल टी, और वेक्टर बी इक्वल टू डेल क्रॉस वेक्टर ए। अगर मैक्सवेल इक्वेशन देखें तो मैक्सवेल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन जो पहला मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग का होता है डेल डॉट वेक्टर, डेल डॉट वेक्टर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बाई एप्सिलॉन जीरो, डेल टू फाइव प्लस डेल बाई डेल टी डेल डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। ये इस फॉर्म में लिखेंगे, ये पहला मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू डेल क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। जबकि तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल वेक्टर ए बाई डेल टी। ये तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन किसके टर्म में, फाई और वेक्टर ए के टर्म। उसके बाद चौथा मैक्सवेल इक्वेशन जो है, ये इतना लंबा इक्वेशन हमारे पास आता है, डेल टू वेक्टर ए माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू वेक्टर ए बाई डेल टी स्क्वायर डेल म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल फाइव बाई डेल टी प्लस डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू जीरो वेक्टर ए, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन होता है, ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, मैक्सवेल इक्वेशन को तो फाई और ए के टर्म में लिख दिया, लेकिन ये जो इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इन्हीं इन्हीं समीकरणों को क्या करने के लिए, इन्हीं समीकरणों को सरल करने के लिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ रूपांतरणों का हम लोग यूज करते हैं, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, गॉस रूपांतरण कहते हैं। और दो प्रकार के गॉस रूपांतरण या गॉस ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, कूलाम गॉस। और कूलाम गॉस का वैल्यू क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें, ठीक है। कूलाम गॉस क्या होता है, डेल डॉट वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये टर्म जो है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रहा था, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, जीरो कर दिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम गॉस बोलते हैं, ठीक है। कूलाम ने ये माना कि डेल डॉट वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो क्या होता है, जीरो होता है, और ये इसको जीरो करने के बाद ये इक्वेशन सिंप्लीफाई, हाँ। क्लियर नहीं आ रहा है आवाज, हाँ। सर वो यहाँ पर जो माइनस रो वन इप्सिलॉन जीरो लिए ना, हाँ, इक्वेशन वन में जो मैक्सवेल से हम लोग उसको ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, तो यहाँ पर माइनस कहाँ से आया, वही हो रहा। ये वेक्टर ई का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या होता है, वेक्टर ई का वैल्यू माइनस डेल फाई माइनस ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, वही वही कंफर्म होना था, ऊपर वाला नहीं दिख रहा था ना, तो हाँ ठीक ठीक। हाँ, अगर याद होगा तो मैक्सवेल का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, डेल वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो होता है, ठीक है। और इसको नॉर्मल पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डेल टू ई इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन जीरो लिखते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन, ठीक है। हाँ सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है, सेम टू ओके सेम ओके, है। ठीक ठीक हो गया। ये जो वेक्टर ए है ना, इसको हम लोग जीरो कर देते हैं, तो इससे हम लोग बोलते हैं गॉस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब वेक्टर ए जब जीरो हो जाएगा तब हम लोग का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाता है, डेल टू फाई इक्वल टू ये आ जाएगा, और ये इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है, बाकी ये अभी भी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग और एक गॉस का यूज करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं लॉरेंट गॉस,
ठीक है। और लॉरेंस गॉस क्या होता है, वेक्टर ए डॉट डेल डॉट वेक्टर ए प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल फाई बाई डेल टी, इस पूरे को हम लोग क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, इसे बोलते हैं लॉरेंस गॉस कंडीशन। ठीक है। और इसको जीरो लेने के बाद जो हम लोग का पहला इक्वेशन है वो क्या बन जाता है, डेल टू फाई माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू फाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है। और ये जो पूरा टर्म है ये डेल टू और म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डी अलाम्बर्टियन। डी जैसे लाप्लासियन होता है कि नहीं, लाप्लास से लाप्लासियन बना है, ऐसे डी अलाम्बर्ट से बना है डी अलाम्बर्टियन। ठीक है। और ये जो डी अलाम्बर्टियन होता है इसे हम लोग स्क्वायर से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है, डेल टू माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू बाई डेल टी का स्क्वायर। ठीक है। या फिर माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू बाई डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डी अलाम्बर्टियन बोलते हैं। और दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, डेल टू वेक्टर ए माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू वेक्टर ए बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू जीरो वेक्टर ए। अब देखो ये जो दोनों इक्वेशन है वो कितना इजी हो गया, ठीक है, कितना सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे आसानी से जो है वो हल किया जा सकता है। इसीलिए इन दो गॉस का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। ये गॉस का जो कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है। वेक्टर फॉर्मूलेशन में इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए दो गॉस का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग एक गुलाम गॉस जिसका वैल्यू होता है डेल डॉट वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, और एक होता है लॉरेंस गॉस। ठीक है। डेल डॉट वेक्टर ए प्लस जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल फाई बाई डेल टी का वैल्यू जीरो। ठीक है, ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। इसमें क्या है कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोडायनेमिक जो पोटेंशियल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, नॉन यूनिक होते हैं, मतलब अद्वितीय नहीं होते। ठीक है। एक मतलब बहुत सारे पोटेंशियल जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम लोग वेक्टर ए में कुछ चेंज कर देते हैं, वेक्टर ए डैश इक्वल टू वेक्टर ए प्लस डेल लैम्डा इसमें ऐड कर दिए वेक्टर ए में, और फाई में जो है डेल लैम्डा बाई डेल टी अगर माइनस कर दिए, ठीक है, तब भी जो है हम लोग का वेक्टर बी डैश जो है वो बी के बराबर होगा, और वेक्टर ई डैश जो है वो ई के बराबर होगा। ठीक है, इसके मान में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो वेक्टर बी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, और डेल क्रॉस वेक्टर ए डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सदिश पोटेंशियल वेक्टर ए और वेक्टर ए डैश दोनों जो है एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बी को देंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो पोटेंशियल होते हैं वो यूनिक नहीं होते। और वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल वेक्टर ए बाई डेल टी। ठीक है, या माइनस डेल फाई डैश माइनस डेल वेक्टर ए डैश बाई डेल टी होता है। चुंबकीय सदिश विभव एवं अदिश विभव फाई जो है वो अद्वितीय नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है लॉरेंस गॉस कंडीशन, इनवेरियंस अंडर गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। जो लॉरेंस गॉस कंडीशन है वो क्या होता है, इनवेरियंस होता है ये गॉस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए की जगह की जगह ए प्लस डेल लैम्डा रख देते हैं, और वेक्टर मतलब वो फाई की जगह हम लोग फाई माइनस डेल लैम्डा बाई डेल टी, इसे याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि जो रखना है हम लोग को रूपांतरण के लिए वो यहाँ पे डेल लैम्डा ही होगा, और यहाँ पे डी लैम्डा माइनस डी लैम्डा बाई डी टी ही होगा। ठीक है। और ये वैल्यू रखने के बाद ये जो है चेंज नहीं होगा, हम लोग का लॉरेंस गॉस कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होगा। और लॉरेंस गॉस कंडीशन किसके लिए, लैम्डा के लिए इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, डेल टू लैम्डा माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू लैम्डा बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, तो ये था हम लोग का पोटेंशियल फार्मूलेशन। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 120, ये देखो 126, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए।
मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए दोनों में क्या रिलेशन होता है, कर्व वाला तो रिलेशन नहीं होता, क्या होता है डाइवर्जेंस वाला रिलेशन होता है। डाइवर्जेंस वेक्टर ए, हाँ ठीक है, ये जो है ये होगा क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए होगा, यहाँ पे प्लस साइन रहता है, ठीक है। ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल वेक्टर बी बाई डेल ई। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक पोटेंशियल ए और फाई के टर्म में वेक्टर ई और वेक्टर बी को कैसे लिख सकते हैं। वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर ई होता है, चारों ऑप्शन में है। और वेक्टर बी वेक्टर ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई और माइनस ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ये जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप के जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन इससे पूछेंगे। अगर ए और फाई जो है वो क्या बोलते हैं पोटेंशियल है और वेक्टर आर अगर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तब ये जो है हम लोग का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। इसका वैल्यू होता है ये जो है फाई का जो वैल्यू होगा वो माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर होता है और वेक्टर ए का वैल्यू 1/2 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर आर होता है, ठीक। ये फॉर्मूला है, इसे याद रखें। लॉरेंट गॉस और कूलॉम गॉस कंडीशन क्या होता है, कूलॉम गॉस क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो ऑप्शन हो सकता है। और जो हम लोग का कूलॉम गॉस होता है उसमें क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए माइनस ये म्यू ई डेल फाई बाई डेल बी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस डी प्लस होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस म्यू ई डेल फाई बाई डेल बी, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है इसके पूछे जाते हैं। तो ये था हम लोग का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो कंप्लीट होता है। कल इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बहुत ही